आशीष जी, आप एनआईटी से इंजीनियरिंग करने के बाद अच्छा खासा जॉब कर रहे थे। जी। अचानक से आपने राजनीति में आने का फैसला कैसे लिया? जी, सबसे पहले सर आप सारे लोगों को नमस्कार। देखिए, अच्छा खासा मैं जॉब कर रहा था और मैंने राजनीति में आने का फ़ैसला लिया। ये सवाल बहुत लोगों के हैं और कहीं न कहीं बहुत लोगों के मन को वो कहीं न कहीं विचलित भी करता है कि आखिर ऐसा क्यों? तो मैं आपको बता दूं कि ये इस सवाल को तो मैं इसका जो जवाब है वो मतलब बहुत ज़्यादा ब्रीफली तो इसको नहीं रख सकता हूँ, लेकिन जहाँ तक ये डिसीजन है वो मेरा एक निजी फ़ैसला आप कह सकते हैं और वो डिसीजन यहाँ से है बेसिकली। तो मेरा फैमिली बैकग्राउंड जैसा आप लोग जानते भी हैं कि पिताजी शिक्षक हैं और माताजी शिक्षक हैं, तो हमको अपनी रोजी रोटी के लिए तो नहीं सोचना है, लेकिन ये चीज़ें मेरे जहन में हमेशा से रही हैं कि मैं लोगों के लिए कुछ करूं और हमेशा ये चीज़ें मुझे अंदर से कचोटती रही हैं। तो मैंने आज से 4-5 साल पहले से ही सोशल वर्क करना स्टार्ट कर दिया था और पिछले 2.5 साल पहले से ही आप लोगों को शिक्षा मुहैया करा रहे हैं, जी मुफ्त। जी पहले से सोच थी आपकी राजनीतिक में आने की? नहीं, बिल्कुल भी नहीं थी। कह सकते हैं उसी की तैयारी थी है। बिल्कुल भी नहीं थी, दूर दूर तक कोई सोच नहीं था। और जब हमने शुरुआत की थी तो ना नगर परिषद था, ना इसके बारे में कोई चर्चाएं थी। ये तो आप एक सडन कोइंसिडेंस बोल सकते हैं, ऊपर वाले की मर्जी बोल सकते हैं कि एक ऐसा अपॉर्चुनिटी बना और मेरे साथ के जितने लोग हैं उनको लगा कि मुझे आना चाहिए इस क्षेत्र में। और मेरा विज़न भी था कि मैं इसको बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर सकूं। जो सोशल कॉज है, जो सोशल चेंज मैं एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट इन सारी चीज़ों में लाना चाहता हूं, उसको मैं एक्सपेंड कर सकूं। तो इसके लिए लोगों ने साथ दिया। कहने वाले तो ये भी कहेंगे कि इस संस्था के जरिए आप चुनाव जीतना चाहते हैं, लोगों के दिल में जगह बनाना चाहते हैं। कहने वाले ये भी कहेंगे, क्या जवाब देंगे आप उसको? देखिए, लोगों का काम है कहना, ये तो एक बड़ा फेमस ही डायलॉग है। तो अभी मैं तो लोगों का मुंह नहीं बंद करवा सकता, लेकिन ये सबको पता है जो मेरे साथ के लोग हैं जिन्होंने इस संस्था की शुरुआती समय से मेरा साथ दिया है। जब मैंने इसकी नींव रखी थी तब से मेरे साथ हैं। उन सबको पता है कि उस समय ना तो चुनाव की बात थी, ना नगर परिषद का बात था, कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं थी। वो एक सडन कोइंसिडेंस बना। और राजनीति में आने का फैसला आपने कब लिया? देखिए, राजनीति में आने का फ़ैसला आप ऐसा कह सकते हैं कि 6 महीने पहले मैंने लिया। और विज़न मैंने जैसे बताया कि जो मेरा सोशल चेंज है वो एक्सपेंड करना था। तो मुझे लगा कि इसके माध्यम से मेरी पहुंच बहुत बड़ी हो सकती है और मैं फिर बहुत सारी चीज़ें जो मेरा विज़न है, जो समाज को चेंज करने का, जो अच्छी चीज़ें करने का जो विज़न है, वो एक साथ में कर सकता हूँ इसके माध्यम से। इसका फ़ैसला मैंने उसी समय लिया और इस पे सबने मेरा कहीं ना कहीं साथ दिया। मेरे साथ के जितने लोग थे उनकी प्रेरणा ही है कि उनको लगा कि मैं परिवर्तन ला सकता हूँ। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। जी। अभी जो यहाँ पे बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं आप, इसकी फंडिंग कहाँ से करते हैं आप? जी, आप देखेंगे मेरे साथ के जितने लोग हैं ये सब इसमें मेरी मदद करते हैं। मैं अपने इनकम का एक हिस्सा सुरक्षित रखता हूँ इसकी मतलब एनजीओ के टीचर्स को सैलरी देने के लिए, या फिर जो भी बच्चे हैं उनकी किताब कॉपी से लेकर सारे खर्चों के लिए। बाकी मेरे आसपास के जितने दोस्त हैं, करीबी हैं, मित्र हैं, वो सारे मदद करते हैं। कहीं कोई फंडिंग नहीं है, किसी से हमने पैसा नहीं लेते हैं, ना किसी से हमने कभी लेने का सोचा है। हम अपने से जितना हो पाता है उतना करते हैं। हाँ, कोई आगे आके अगर इसमें कंट्रीब्यूट करके और इसको एक अच्छे स्तर पर लेके जाने में मदद करे तो बिल्कुल उनका स्वागत है। बट अभी हमने किसी से कहीं कुछ नहीं लिया है और आगे आप ऐसा कह सकते हैं कि कोई बड़ी फंडिंग का हम प्लान भी नहीं करें, क्योंकि हमारा एनजीओ जो है वो एक अलग उद्देश्य के साथ शुरू किया था हमने। सिर्फ एनजीओ नाम जो है वो नाम बन के ना रह जाए, ऐसा कोई मकसद नहीं था। इसलिए हमने खुद की सेल्फ फंडिंग पे ही फोकस किया। आखिर में आप नामांकन भी दे चुके हैं सभापति पद के लिए। जी। क्या रोड मैप है आपका? क्या बदलाव लाना चाहेंगे और आवाम से, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? तमाम बातें बताने के लिए। जी, जनता से तो सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि एक सच्चे और अच्छे को चुने और जो विजय हुंकार चाहिए मुझे वो विजय दिलावे। रही बात मेरे एजेंडा की, तो मैंने जैसे पहले भी कई सारे इंटरव्यूज़ में बोला है कि मेरा जो प्राइम फोकस है वो एजुकेशन, हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट है। लोग पढ़े लिखे, लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया हो और लोग लघु उद्योग खोले, स्टार्टअप्स खोले, रोज़गार मिले, सरकार पे डिपेंडेंट ना रहें।
ये मेरा प्राइम फोकस है। उसके अलावा जो चीज़ें हैं जिस पे मैं कहीं ना कहीं बात करूँगा वो है जो कॉमन एजेंडाज़ हैं, रैक पॉइंट का यहाँ से हटना, दूसरे जगह शिफ्ट होना, जो पुपड़ी की हालत है, जनकपुर रोड की सड़क टूटे हुए हैं, नाले नहीं हैं, जल जमाव होता है, जाम की समस्या होती है, जगह जगह कचरे फैले होते हैं, कूड़ेदान की व्यवस्था नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कॉमन है और उस पे तो सबसे पहले काम करना ही है, बिल्कुल करना है। लोगों को हर एक चीज़ जो समस्या है उनसे निजात दिलाना है। बीच में जो करप्शन का एक लेयर है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं पढ़े लिखे लोग आते हैं तो वो एक लेयर अपने आप मिटता चला जाता है। लोग जब आप को देखेंगे तो आपसे वो करप्शन की बात नहीं कर पाएंगे, उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती है। तो वो लेयर कहीं ना कहीं एक ख़त्म करना है। तो ये सारे चीज़ें हैं जो मेरा सोच है और जनता से अपील है कि आशीर्वाद दे अपना। और एक इंजीनियर आएगा तो एक समाज का जो डेवलपमेंट है, एक सोसाइटी का डेवलपमेंट है। मुझे लगता है कि इंजीनियरिंग स्किल्स जो हैं वो कहीं ना कहीं समाज के डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा योगदान दे सकती है। तो मैं उसी विज़न के साथ आज आ रहा हूँ, तो आप सबका सहयोग और समर्थन चाहिए।